नमस्कार दोस्तों। वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की समरी फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको लिखा गया है नेपोलियन हिल ने। अगर आप इस वक्त अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में या आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को आप बदलना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच में जो बुक है उसमें इस प्रकार के जो एक प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो दिए गए हैं आपकी लाइफ के ओवरकम करने के लिए, दैट गारंटीज कि आपकी लाइफ में आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर आपका सपना है लाइफ में पैसा कमाने का, अगर आपका लाइफ में सपना है कुछ बड़ा करने का, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, आज के हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 की जो नाम है वो है स्पेशलाइज नॉलेज। चैप्टर नंबर 5 की मैं शुरुआत करना चाहूंगी बहुत ही पॉपुलर स्टोरी से जो नेपोलियन हिल ने इस बुक के अंदर शेयर की है। वो बात कर रहे हैं 1919 की, जब हम लोग हेनरी फोर्ड जो थे, हमारे मतलब हेनरी फोर्ड जो थे, उनको बहुत सारे न्यूज़पेपर ने उनको बारे में बहुत कुछ गलत लिखा था। उनको ऐसा पेसिमिस्ट बोला गया था एंड ऑल दोस थिंग बोला गया था। तो हेनरी फोर्ड, क्योंकि अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो हेनरी फोर्ड बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। ही वॉज हाईली, उन्होंने बहुत बहुत मिनिमम बेयर स्कूलिंग किया था। उसके बाद से उन्होंने जो भी कुछ लाइफ में किया, वो इनोवेशन और जो भी कुछ उन्होंने फोर्ड पूरी कंपनी खड़ी की थी, वो अपनी नॉलेज के ऊपर एंड ऑल दैट सब के ऊपर ही खड़ी की थी। तो यहाँ पे जो है नेपोलियन बहुत खूबसूरती से एक जो एग्जाम्पल है वो शेयर करके बोल रहे हैं कि एक बार का जब उस टाइम 1919 में हेनरी फोर्ड को जो कोर्ट में बुलाया गया, क्योंकि उस उनके ऊपर जो आरोप लगे थे कि वो इन शॉर्ट वहाँ पे न्यूज़पेपर वाले जो थे वो उनको एजुकेशन नहीं है, मतलब वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि ही इज नॉट एजुकेशनिस्ट, राइट। वो पढ़े लिखे नहीं है और उनकी जो सक्सेस है वो जस्ट बाय फ्लूक है। तो उसके ऊपर उन्होंने हेनरी फोर्ड जी ने जो लॉ सूट था, मतलब उन न्यूज़पेपर वाले के ऊपर, कंपनी के ऊपर दावा किया था कि ये गलत बोल रहे हैं। और उसी के केस के चलते चलते उनको कोर्ट में बुलाया गया था। कोर्ट के सामने जब जज उनको पूछते हैं कि मतलब अपोनेंट के जो जो न्यूज़पेपर वालों के जो जज होते हैं, वो हेनरी फोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने 1977 के सॉरी 1776 के में कितने सोल्जर्स भेजे थे, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो एकेडमिक बेसिकली होते थे। हेनरी फोर्ड जी जो होते हैं वो बहुत सारा, जितना उनको समझ में आता है, वो एक लॉजिकल माइंड से आंसर देने की कोशिश करते हैं। बट डीप डाउन कहीं ना कहीं उनके जो अपोनेंट के जो मतलब न्यूज़पेपर वाले के जो लॉयर होते हैं वो यही प्रूफ करना चाह रहे होते हैं कि ही इज नॉट एन एजुकेशनिस्ट, और वो अल्टीमेटली उनकी एजुकेशन जो है उनको एजुकेशन करनी चाहिए। वहां पे ये मुद्दा चल रहा होता है। इन्हीं चीज से फ्रस्ट्रेट होकर हेनरी फोर्ड जी जो बोलते हैं, उनके जो अपोनेंट के जो लॉयर होते हैं वो ये बोलते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, मेरे से जिस भी प्रकार के आप सवाल पूछ रहे हैं, इनका मेरी डेली जिंदगी से कोई तालमेल है नहीं। मेरी बेंच के ऊपर ऐसे लिटरली बटन्स लगे हैं, वो मेरी टेबल के ऊपर ऐसे बटन्स लगे हैं जिनको मैं पुश करूंगा, मेरे राइट हैंड साइड के बटन को पुश करूंगा तो वर्ल्ड के सारे बेस्ट अकेडमिशियंस, आपके हिस्टोरिकल्स, जो भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, वो मेरे लिए अवेलेबल हो जाएंगे मुझे आंसर करने के लिए। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं अगर आप उसको बटन करूंगा, बटन को प्रेस करूंगा, तो मेरी लाइफ के अंदर वो सारे के सारे जो भी आपके लॉज वगैरह के क्वेश्चंस है ना, उन सबको आंसर करने के लिए आ जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं मेरा दिमाग ऐसी नॉलेज से फुल करूं या ऐसे आइडिया से फुलफिल करूं जिनका मैं अपनी लाइफ में आम इस्तेमाल कर नहीं सकता हूँ। डेली जिंदगी में मेरा उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। इंस्टेड मैं अपने दिमाग को ऐसे स्पेशलाइज थॉट से क्यों ना भरूं जिसकी वजह से, जिसके कारण मैं बहुत सारा काम करूँ, जिसकी वजह से लोगों को बहुत फायदा हो। और ये सुनते ही जो पूरा कोर्ट रूम था वहां पर पूरी शांति छा गई थी, क्योंकि ये जवाब जो था कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपना दिमाग एक ऐसे थॉट से पूरा का पूरा भर दूं जिससे लोगों को फायदा ना हो। और जबकि मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर सारे हिस्टोरिकल्स है, सारे अकेडमिशियंस, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सारे लॉ वाले लोग हैं जो मुझे डे टू डे की अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वहां पे उधर अपना ध्यान भटकाऊं क्यों, जबकि मेरा मेन काम है लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आना। और ये जवाब सुन के फाइनली जज को और सभी लोगों को समझ में आ गया था कि एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। वो उनको ये समझ में आ गया था कि जो हेनरी फोर्ड जो है वो, उनका जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ था वो डिसाइड नहीं करेगा कि वो एजुकेशनिस्ट है कि नहीं है।
ये जो जवाब था वो एक ऐसे पर्सन के पास से आ रहा था जो डेफिनेटली एजुकेशनिस्ट कहलाता है एक तरीके से, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से आप अपनी लाइफ की नॉलेज को प्रैक्टिकल टूल्स एंड अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी बिकम रिच। और यही पे है, यहाँ पे नेपोलियन हिल जो है बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं। आप सबने सुना है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, डेफिनेटली नॉलेज इज पावर, लेकिन वो पावरफुल तभी होती है जब आप उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अप्लाई कर पाते हैं, एंड यू कैन अर्न लॉट ऑफ रिचेस। यहाँ पे नेपोलियन हिल बोल रहे हैं कि नॉलेज इज एक्चुअली पोटेंशियल पावर। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस पावर को आप एक्शंस में स्टेप कन्वर्ट कर सकें, और उन एक्शंस को एक डेफिनेट तरीके से, एक डेफिनेट ऑर्गेनाइज वे में आप जब उनको अप्लाई करना शुरू करेंगे, तब जाके आपके पास बहुत सारा पैसा आना शुरू होगा। इसी के तर्क देते हुए वो ये बोलते हैं, अगर नॉलेज एक पावर होती तो वर्ल्ड के जितने भी प्रोफेसर हैं, दे शुड बी द मोस्ट वेल्दिएस्ट पर्सन। तो नॉलेज पावरफुल है, लेकिन नॉलेज, उस नॉलेज का अप्लाई करके अपनी लाइफ के अंदर बदलना, उसको अपनी लाइफ को बदलने के लिए इस्तेमाल करना, दैट इज व्हाट रियल एजुकेशन इज। और यहीं पे है जहाँ पे हेनरी फोर्ड का एग्जांपल देते हुए नेपोलियन हिल जी बोल रहे हैं कि दो तरह की नॉलेज होती है। एक नॉलेज होती है जनरलाइज नॉलेज, और एक होती है स्पेशलाइज नॉलेज। जनरलाइज नॉलेज जो हम लोग को स्कूल कॉलेजेस में मिल रही होती है, जो हम लोगों को डे टू डे लाइफ में एक लर्निंग और एक डिसिप्लिन बनाने में हेल्प कर रही होती है, जबकि स्पेशलाइज नॉलेज वो होती है जिसको आप लिटरली इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल पे यू फॉर दैट, यू आर एक्सपर्ट इन टू दैट थिंग। यहाँ पे नेपोलियन हिल जी ये बोल रहना चाहते हैं कि अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है तो अपने आप को जनरलाइज नॉलेज से मत फुलफिल कीजिए। जिस प्रकार से हेनरी फोर्ड बोलते हैं कि आप क्यों चाहते हैं कि वो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस या वो लॉ के क्वेश्चंस एंड ऑल दैट स्टफ मेरे दिमाग में आए, जबकि मेरा काम कुछ और है, व्हाई नॉट आई वर्क अपॉन दैट थिंग। सेम तरीके से अगर इस वक्त आपका जो भी नॉलेज है, अगर आपका जनरल नॉलेज है, तो आपको एक मिनिमम वेजेस जो पे करना होता है, जनरल नॉलेज का जो प्राइस होता है मार्केट प्राइस में, आपको वही मिलने वाला है। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा अपने स्पेशलाइज नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, एंड दिस व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। यहाँ पर नेपोलियन हिल जी बहुत खूबसूरती से बात बोल रही है, विच जो मैंने भी सीखी है, मैं भी वो सीख रही हूँ। अनलेस अनटिल मैं सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं आती, शायद मुझे भी ये सब पता नहीं होती है। में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एजुकेशन मतलब स्कूलिंग पूरी हो जाती है या कॉलेजेस पूरा हो जाता है तो हमारा एजुकेशन पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन हिल ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने भी वेल्दिएस्ट जो पीपल वेल्दिएस्ट हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, उनको एक चीज़ पता है कि उनको कॉन्स्टेंटली लर्न करना है, उनको उनके सब्जेक्ट के बारे में कॉन्स्टेंटली लर्न करना है, उनको उनकी फील्ड के बारे में कॉन्स्टेंटली लर्न करना है, एंड दे आर लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। मैं बीइंग अ पीएचडी, मुझे लगा था हाँ पीएचडी कर ली, इंडिया की हाईएस्ट डिग्री ले ली, अब तो क्या ही पढ़ाई करना, बट माय एक्चुअल एजुकेशन स्टार्टेड आफ्टर माय डूइंग माय पीएचडी, व्हेन आई रियली स्टार्टेड रीडिंग ऑल दिस बुक्स, एंड आई रियली लर्न कि कितना कुछ है अपने अंदर खुद का पोटेंशियल टैप इन करने के लिए। मैंने कभी से सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ी ही नहीं, राइट? And that's how I also started learning the things. I'm also every day learning, taking courses, knowledge gain करना and all that stuff. तो the thing is that यहाँ पे नेपोलियन हिल ये बोल रहे चाहते हैं कि अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है तो फाइंड इट आउट कि आपको स्पेशलाइज नॉलेज कहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, दैट इज मास्टरमाइंड ग्रुप। इस चैप्टर में बात किया गया, जिसका आगे एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, आगे आने वाले वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूंगी मास्टरमाइंड ग्रुप का। हेनरी फोर्ड जो है वो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास पूरा मास्टरमाइंड ग्रुप है, ये जो मैं जो भी कुछ हूँ, मेरी लाइफ में जो भी कुछ मैं बनाऊँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। और सेम में यहाँ पे एक एंड्रयू कार्विन का भी एग्जांपल दे रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास जो भी नॉलेज आती है वो मास्टरमाइंड ग्रुप से आती है, मैं खुद सब कुछ बैठ के नहीं पढ़ रहा होता हूँ। रीजन इज दैट कि वो मास्टरमाइंड के ग्रुप के जो लोग होते हैं, राइट, वो लोग इतने वेल एजुकेटेड होते हैं अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज में, वो लोग वेल अपडेटेड होते हैं अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड में, एंड वे ऑल दे कम टुगेदर एंड डिस्कस द थिंग। इट्स अ कलेक्टिव ग्रोथ, वो कलेक्टिव ग्रोथ होती है। सिंपल सा एग्जाम्पल तो हम लोग स्कूल में ग्रुप स्टडी कर रहे होते थे, राइट? हम लोग अगर खुद बैठ के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो हमें लगता था कि अरे यार इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पूरे होंगे। लेकिन वहीं पे आप अब बोल दीजिए अपने फ्रेंड को, यार तू फिजिक्स पढ़ के आ जाना, तुम ज्योग्राफी पढ़ के आ जाना, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ के आ जाना, या तुम केमिस्ट्री पढ़ के आ जाना, तुम बायोलॉजी पढ़ के आ जाना। लर्निंग बिकम ईजी बिकॉज वो आपको एक छोटा सा मास्टरमाइंड ग्रुप बन जाता था। वो आपको छोटा सा एक मास्टरमाइंड ग्रुप बन जाएगा जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, टिप्स मिलेंगी, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेल इन टू लाइफ। सेम थिंग ही इज टॉकिंग अबाउट मास्टरमाइंड ग्रुप, नेपोलियन हिल जी इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं।
तो चैप्टर नंबर 5 आपको यही बताता है कि आपको स्पेशलाइज नॉलेज गेन करनी चाहिए। सिर्फ एलिमेंट्री या स्कूल की एजुकेशन पूरी हो गई या कॉलेज की एजुकेशन पूरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है। आपको अगर लाइफ में पैसा कमाना है तो आपको लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के ही रहना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पेशलाइज नॉलेज कहाँ से मिलेगी। स्पेशलाइज नॉलेज आज की तारीख में ढूंढने चाहेंगे ना तो बहुत ईजी है। आप गूगल कीजिए, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेरा के ऊपर होते हैं, यूडेमी होता है, माइंड वैली है। दीज आर सम ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं कोर्सेज ले रही होती हूँ सेल्फ स्टडी के लिए। अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेटली आई एनरोल फॉर पर्सनल 1-to-1 कोचिंग। मैं खुद भी पर्सनल 1-to-1 कोचिंग अपने मेंटर्स जो होते हैं, कोचेस होते हैं, उनके साथ भी ले रही हूँ। तो जिस भी टॉपिक में मुझे हर्डल आ जाता है, जिस भी उसके लिए मुझे हर्डल हो जाता है, अगर आपको और डीपर लेवल पे चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल फॉर द कोर्सेज। आप यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे नेपोलियन हिल हमेशा बोल रहे हैं कि जो टॉप बिजनेस स्कूल से जो बच्चे पढ़े होते हैं, the people who are studying from IIMs or you can say Oxfords or Harvard universities, उनको क्यों हायर किया जाता है, उनकी डिमांड क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वहाँ पे बच्चे ट्रेंड होते हैं स्पेशलाइज नॉलेज लेके स्पेसिफिक टॉपिक को हल करने में, स्पेशलिस्ट चीज़ों को हल करने के लिए। जबकि आम बच्चा जो होता है, आम बच्चा लाइक जैसे मैं पढ़ी हुई हूँ BSc MSc वाले, वो उन लोगों के पास एक जनरल नॉलेज होती है जिसको एक लेवल तक ही अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे नेपोलियन हिल आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में स्पेशलाइज नॉलेज गेन कीजिए। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि अपनी लाइफ का सबसे पहले ये देखिए कि आपको कौन से एरिया में स्पेशलाइज नॉलेज गेन करनी है। और यहाँ पे अगर आप 30 के ऊपर है, 35 के ऊपर है, या आप इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी लाइक दिस लाइक मी, आपको घर भी देखना है, जॉब भी देखनी है, बच्चा भी देखना है, ऑल दैट स्टफ, तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप ऐसे ही सब स्पेशलाइज नॉलेज को देखना शुरू कीजिए या सर्च करना शुरू कीजिए जो आपको पसंद हो, जिसमें आप डेडिकेटेडली किसी भी वक्त उठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 थिंग आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कौन से एरिया में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, जो जिसको अप्लाई करके आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। In my case, definitely is mindfulness. In my case, it is definitely life coaching. In my case, is making reading the summaries of such books, because मैं जो पढ़ रही होती हूँ मैं आपके साथ में वही सब शेयर कर रही होती हूँ. In my case, it is about the healing. In my case, it is about the Ho'oponopono. In my case, it is about the law of attraction. These are some of the things which I am gaining, specialized knowledge by taking courses and all the stuff. तो आप देखिए, पता लगाइए कि आप किस प्रकार से लोगों की सहायता कर सकते हैं। नंबर 1 थिंग, और उसका पर्पस क्या है, अपने लाइफ का पर्पस जरूर डिफाइन कीजिएगा कि व्हाट इज द पर्पस यू वांट टू हैव इनटू दिस वर्ल्ड। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए होमवर्क जो है आज का, कि आपको वो स्पेशलाइज नॉलेज कहाँ मिलेगी। यूट्यूब पे भी मिल सकती है, गूगल पे भी मिल सकती है, कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इग्नू के कोर्सेज अगर आपको और एग्जैक्टली जाना हो तो इग्नू के कोर्सेज अवेलेबल है, कॉलेजेस में अवेलेबल, देयर आर प्लेंटी ऑफ द नॉलेज अवेलेबल। तो आपका होमवर्क ये है, स्पेशलाइज नॉलेज किस में गेन करना चाहते हैं वो डिफाइन कीजिए, क्या पर्पस है स्पेशलाइज नॉलेज का, और उससे क्या आप अपना लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रिमेंबर चैप्टर 1 जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था, नेपोलियन हिल ने ये बोला था कि आप ट्रेड करेंगे, आप ट्रेड करेंगे, वो मनी जो आपको मिलेगी उसके बदले में आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं, आप कुछ तो लोगों को दे रहे हैं, व्हाट इज द सर्विस यू वांट टू गिव इट, राइट। तो आप वो क्या ट्रेड करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल चैप्टर नंबर 6 की समरी में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने चाहने वालों के साथ में शेयर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको किस प्रकार का स्पेशलाइज नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं। मेरी कैपेसिटी में होगा तो डेफिनेटली मैं आपको कहीं ना कहीं आपको सोर्स बताने का ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप ये नॉलेज इस एरिया से ऑथेंटिक नॉलेज पा सकते हैं। टिल देन टेक गुड केयर, सी यू टुमारो।